इसी क्रम में मैं डॉक्टर धुरिया साहब को आमंत्रित करता हूं। प्लीज कम ऑन द डायस एंड बेनिफिटेड अस विद योर वैल्यूएबल वर्ड्स। प्लीज डॉक्टर धुरिया साहब। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका संचालक महोदय। सम्मानित मंच को प्रणाम करता हूँ। सभागार में उपस्थित सभी चिकित्सक को प्रणाम करता हूँ। मैं डॉक्टर वी धुरिया लखीमपुर खीरी से हूँ। आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि बहुत ही रिस्पेक्टेड यूनिवर्सिटी एक होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज का मैं स्टूडेंट रहा और 2015 में मैंने होम्योपैथी से संन्यास ले लिया और इलेक्ट्रो होम्योपैथी काम करना शुरू कर दिया। ताली बजाना। 3300 मेडिसिन हम पढ़ते, एक सॉफ्टवेयर यूज करते, अपने सर को पकाते, उससे बेहतर था कि 114 प्लांट से बनी 60 मेडिसिन पे काम करता। जिस दिन समझ गया, गूगल, इंटरनेट, आप जैसे विशेषज्ञों से पढ़ा और जाना, इलेक्ट्रोपैथी उतर गया। मेरा भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसने स्पेजरी हर्बेटिक प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी बना दी। मैंने आजाद सिंह साहब ने हमको एमडी करा दिया एनएचएम ऑफ इंडिया से। 225 पेज का रिसर्च पेपर मेरा सामने बैठे हैं। ऐसा नहीं किया कि जाओ ले आओ एमडी। 225 पेज का कार्डियोलॉजी में एक रिसर्च तैयार किया, आपको दिया। एनएचएम ऑफ इंडिया से डॉक्टरेट मिला, पीजी मिला। मैं अपना काम कर रहा हूँ। एक छोटी सी यूनिट है। आप लोगों के अंदर बहुत सारे सवाल होते हैं कि ये क्लिनिक, वो सरकार, वो मान्यता, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना काम करिए। एक ऐसी संस्था है कपिल सर की, तिवारी जी की, जो सरकार से लड़ाई कर रही है। जब मैं आईडीसी गया, मीटिंग में अटेंड किया, तो पता चला कि यहाँ पे कुछ क्लिनिकल डाटा के लिए, कुछ डिजीज़ के लिए कुछ चाहिए। तो रीनल सिस्ट के लिए हमने 50 पेशेंट का डाटा तैयार किया, उसका पैथोलॉजी और मेडिसिन वेस्ट का जो तैयार हुआ, पूरा हमने आईडीसी को सेंड किया। सर जॉइंट प्रपोजल कमेटी हुई है, मेरा स्टाफ आया हुआ है। सब जानते हैं कि मैं 70 पेशेंट डेली देखता हूँ। मेरे क्लिनिक आने के लिए 3 हफ्ते पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। 4 स्टाफ मेरे साथ आए हुए हैं। मेरी जूनियर डॉक्टर सीलू कश्यप आई हुई हैं, जो BEMS हैं। डॉक्टर विजय जी हैं, BEMS हैं। डॉक्टर हरिओम मौर्य जी हैं, BEMS हैं। हमारे क्लिनिक आने के लिए 3 हफ्ते पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, क्योंकि 100 से पेशेंट की वेटिंग है। और ये होम्योपैथ संभव नहीं था, ये इलेक्ट्रो होम्योपैथ संभव हुआ। ये अंदर की बात है। क्योंकि हमको एक बात बड़ी अच्छी लगी, मैं किसी पैथी का नहीं बोल रहा हूँ, एक बात अच्छी लगी कि होम्योपैथी के अंदर अल्कोहल से प्रोसेस किया हुआ मेडिसिन हमारी बॉडी में एक्टिव होने में वक्त लगेगा। इलेक्ट्रो होम्योपैथी का स्पेजरी एसेंस को एक्टिव होने में बहुत टाइम नहीं लगता, क्योंकि बहुत तीव्र और ज्वलनशील अल्कोहल बॉडी के तमाम सारे प्रॉपर्टीज़ को मेडिसिन की ख़त्म कर देता है। उसको एक्टिव होने में वक्त लगता है और स्पेजरी एसेंस सीधे जाता है, आपकी बॉडी पर काम करता है। आपको जिस मेडिसिन से, जिस सिस्टम से फ़ायदा मिल रहा है, जिस कंपनी से फ़ायदा मिल रहा है, जिस टेक्निक से फ़ायदा हो रहा है, आप अपना फ़ायदा उठाइए। पैथी सिस्टम को अच्छा बनाइए, अपने क्लिनिक को सुंदर अच्छा बनाइए। किसी ने आपको रोका नहीं है। अगर आप डॉक्टर हो, 10 साल से प्रैक्टिस कर रहे हो और आपने कोई अपने क्लिनिक का सर्टिफिकेशन नहीं लिया, ISO, GST, इसमें कोई रोक नहीं, आप ले सकते हैं। क्या आपने पोल्यूशन बोर्ड से लिया, बायोवेस्ट का लिया, नहीं लिया, GMP लिया, कुछ भी नहीं लिया, तो कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम है ये कि आप सिस्टम से काम नहीं करना चाहते हो। आप अपना क्लिनिक बनाएं, सारे सर्टिफिकेशन को मेंटेन करें, अपने सिस्टम को मेंटेन करें, अपने आत्मसम्मान को समर्पित करें और पैथी के लिए तैयार रहें। मैं एक बात कहना चाहूँगा थोड़ा कम शब्दों में, मैटी के लिए है। मैटी, तुम दीपक हो। मैटी, तुम दीपक हो, अंधेरी रातों के। जर्मन में जलते हो, इटली में जलते हो और हिंदुस्तान से दिखते हो। मैटी, तुम दीपक हो,
इटली में जलते हो, हिंदुस्तान से दिखते हो, वैसे तो सूरज चांद बने हैं, उजियारा करते हैं, चल चल कर थकते जब ये अंधियारा करते हैं, तब तेरी एक किरण से मैटी, तब तेरी एक किरण से मैटी 1 अरब लोग जीते हैं, मैटी तुम दीपक। मैं कुंवर डॉक्टर वीवी धुरिया आपको प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर धुरिया साहब, बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। डॉक्टर धुरिया साहब ने एक इशारा किया है, हम लोगों को उसे समझना चाहिए। आने वाले समय में क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लागू हो चुका है, अभी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सकों पे लागू नहीं हो रहा है, आने वाले समय में लागू होगा। ठीक ठीक, आने वाले समय में लागू होगा, उसी ओर डॉक्टर साहब ने इशारा किया है। हमको अपनी क्लिनिक्स उसी के हिसाब से मानक के अनुरूप बनाने का प्रयास करते रहना चाहिए। धीरे धीरे सही, आज नहीं तो कल हम क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत आएंगे। जैसे ही एक्ट बनेगा उसका हम पे लागू हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का एक्ट बनेगा, सारे के सारे एक्ट हम पे लागू हो जाएंगे। धीरे धीरे हमको उनकी परिधि में जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपको इस बात के लिए, हमारे प्रैक्टिशनर्स को अवेयर करने के लिए। डॉक्टर साहब ने एक और बहुत अच्छी बात कही, जिस दवा की कंपनी से, जिस टेक्निक से आपको लाभ मिलता है, वही टेक्निक सबसे अच्छी है, वही दवा की कंपनी सबसे अच्छी है। बाकी सब ठीक है, अपनी जगह अपना काम करने दीजिए। हम चिकित्सकों का काम फार्मास्यूटिकल करना नहीं है। हर डॉक्टर, हर चिकित्सक फार्मास्यूटिकल कंपनी नहीं बन सकता। हमें उस पर क्यों अपना मगजमारी करनी है? क्या ज़रूरत है? उसके लिए फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, वो अपना काम करती रहे। हमें काम करना है, कहीं से 38 दवाइयां मंगानी है, पेशेंट देखना है, उस पर हमको फोकस करना है। मोर एंड मोर स्टडी करनी है। जितनी ज़्यादा हम स्टडी कर पाएंगे उतने अच्छे हम पेशेंट ठीक कर पाएंगे। जितने अच्छे पेशेंट हम ठीक कर पाएंगे उतना हमको लाभ मिलेगा।